क्या तुम उनके चेहरे देख पा रहे हो? उनकी आंखों में देखो कितनी ज्यादा लालच है। ये सारे के सारे लोग यहाँ पर अपनी लालच के मारे मेरे सामने आकर खड़े हैं। इनको देखकर ही पता चल रहा है कि सभी को यहाँ पर लालच और सिर्फ लालच के लिए यहाँ पर आए हैं। हालांकि अपने आप को ये सभी लोग राइटियस कहते हैं, लेकिन इनके अंदर राइटियस नाम की कोई चीज नहीं है। तो यहीं पर एक मास्टर चिल्लाकर कहता है कि उन सियोंग कैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे सामने इस तरह से आने की? तुमने अभी तक यहाँ पर जितने भी क्राइम्स किए हैं उन सभी क्राइम्स का भुगतान अब तुम्हें यहाँ पर करना होगा। आज यहाँ पर तुम्हें पूरा हिसाब देना होगा। तो यहीं पर दिखाते हैं कि एक चेरी ब्लॉसम के ट्री के ऊपर वहां पर एक लड़का बैठा होता है। इसी लड़के का नाम उनसियोंग कैंग होता है। तो उनसियोंग कैंग ऊपर बैठा होता है जहां पर राइटियस स्वर्ड्समैन जो होते हैं वो नीचे वहां पर तलवारें लेकर खड़े होते हैं। सभी लोग अपनी तलवारें आंशीत करके वहां पर खड़े होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि नीचे आओ और यहाँ पर तुम्हें आकर हिसाब चुकाना होगा। जबकि हमारा उनसियोंग जो होता है वो कहता है कि क्या वाकई मैंने यहाँ पर कोई क्राइम किया है? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पर कोई क्राइम किया है? फिर साथ ही उनसे कहता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही घिनौना क्राइम किया है और वो क्राइम इतना बड़ा है कि अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे मार भी डालो तभी यहाँ पर मेरी सजा पूरी नहीं होने वाली। फिर साथ ही वो कहता है कि तुम सभी कमीने और घटिया लोग हो, अपने आप को यहाँ पर राइटियस कहते हो, लेकिन असली क्राइम तो तुम लोग यहाँ पर करने वाले हो। तो इसी के साथ ही राइटियस मास्टर फिर से चलाकर उसे कहता है कि एरोगेंट कमीने कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी बातों में आने वाले हैं? तुम बस यहाँ पर सिर्फ ऊपर बैठकर बकवास किए जा रहे हो। अगर तुम यहाँ पर थोड़ी सी शर्म है तो नीचे आ जाओ। तो इसी के साथ ही वो चलाकर उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर अपने मास्टर्स के स्वर्ण ब्रदर को मार डाला। तुमने जो शैंग को मारा था जो कि यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का मास्टर था और तुम एक बहुत ही कमीने इंसान हो। तुमने यहाँ पर अपने मास्टर के स्वर्ण ब्रदर को क्यों मारा है? तो उसकी बात सुनने के बाद बाकी के सभी एल्डर्स और बाकी के सभी सोल्जर्स भी चिल्लाकर कहते हैं कि हाँ, एल्डर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एल्डर ने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने मास्टर के स्वर्ण ब्रदर को मारना ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है और तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। जल्दी से नीचे आ जाओ। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें यहाँ पर लगता है कि मैंने यहाँ पर एक बहुत ही घिनौना क्राइम किया है उस मास्टर जो शैंग को मारकर? अच्छा ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक क्राइम किया है, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम सभी राइटियस मास्टर यहाँ पर कोई बदला लेने के लिए आए हो कि मैंने यहाँ पर क्राइम किया और मुझे यहाँ पर सजा देने के लिए आए हो, या फिर तुम सभी कमीने मास्टर इसके लिए आए हो? तो हमारा उनसियोंग जो होता है अपनी जेब के अंदर से वहां पर एक बुक निकालता है। वो एक डिवाइन स्क्रिप्चर बुक होती है। वो उस डिवाइन बुक को जैसे ही वहां पर निकालता है तो एल्डर के साथ साथ बाकी के सभी लोग उसे देखकर कहते हैं ये तो डिवाइन स्क्रिप्चर है, ये तो अभी भी इस कमीने के पास है। और सभी लोग चलाकर कहते हैं डिवाइन स्क्रिप्चर उस लड़के के पास है, वो डिवाइन स्क्रिप्चर उसी लड़के के पास है। और इसी के साथ ही हमारा उनसियोंग जो होता है वहां पर उस बुक को ऊपर की तरफ उछालता है। फिर साथ ही वहां पर डिमोनिक स्माइल देते हुए उनसे कहता है अगर ये बात है तो क्यों ना यहाँ पर डिवाइन स्क्रिप्चर मैं तुम सभी में बांट दूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो डिवाइन स्क्रिप्चर तो पहले से पढ़ लिया है और अब यहाँ पर इस डिवाइन स्क्रिप्चर की मुझे कोई जरूरत नहीं है। एल्डर चलाकर उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो कमीने कहीं के, ऐसा कुछ भी मत करना। जबकि उनसियोंग जो होता है वहां पर उसको ऊपर उछालने के बाद अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि अब क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हो तो क्यों ना तुम्हें थोड़ी सी तलवारबाजी दिखा दूं। और इसी के साथ ही हमारा उनसियोंग अपनी तलवार निकालता है और उस डिवाइन स्क्रिप्चर के ऊपर अटैक करता है, यानी कि उस किताब के ऊपर अटैक करके उसको पन्नों को फाड़ देता है, जिसकी वजह से वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उसके पन्ने वहां पर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। और वो सभी मास्टर जो नीचे खड़े होते हैं वो सभी देख रहे होते हैं कि वहां पर डिवाइन स्क्रिप्चर के पन्ने नीचे की तरफ गिर रहे हैं। और जैसे ही वो पन्ने नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होते हैं तो वो सभी जो होते हैं वो सभी लालची यहाँ पर असल में उस डिवाइन स्क्रिप्चर के लिए ही उनसियोंग के पीछे लगे हुए थे। वो उसके पेजेस को उठाना शुरू कर देते हैं और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। हर किसी को वो डिवाइन स्क्रिप्चर चाहिए। सभी लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। किसी का हाथ काट रहा है, किसी का पांव काट रहा है, किसी का गर्दन काट रही है, क्योंकि उनमें से हर किसी को वहां पर वो पन्ने चाहिए और वो जितने पन्ने हो सके उतने समेटना चाहते हैं। तुम्हारा उनसियोंग ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था और कहता है देखो, ये सभी लोग यहाँ पर राइटियसनेस के नाम पर मेरे लिए इंसाफ लेकर आए थे कि यहाँ पर मेरा इंसाफ करेंगे, कि मुझे यहाँ पर सजा देंगे, लेकिन असल में ये सारे के सारे लालची घटिया कमीने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन स्क्रिप्चर के पीछे, जो मेरे मास्टर की आखिरी ख्वाहिश थी कि इस डिवाइन स्क्रिप्चर को मैं अपने पास रखूं। और इसी के साथ ही वो सभी लोग खुद ही वहां पर लड़कर मर जाते हैं, उनमें से कोई एक भी जिंदा नहीं बचता। और इसी के साथ ही उन सभी के मरने के बाद वहां पर से चेरी ब्लॉसम के पत्ते जो होते हैं नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं और वहीं पर से हमारी स्टोरी जो होती है वो बैकग्राउंड में चली जाती है, जहां पर से बताया जाता है कि ये डिवाइन स्क्रिप्चर आया कहां से और उनसियोंग के पास कैसे पहुंचा। तो जहां पर शुरुआत का सीन दिखाते हैं जहां पर सुबह के वक्त हमारा जो उनसियोंग होता है, जब वो छोटा था तकरीबन 16 साल का होगा, तो वो अपने मास्टर के पास ही बैठा होता है और मास्टर जो होते हैं वहां पर चेस पीस खेल रहे होते हैं। तो मास्टर जो होते हैं वहां पर बैठे खेल रहे होते हैं और हमारा उनसियोंग वहां पर उनके सामने बैठा होता है, वहीं पर बैठे बैठे सो रहा होता है। जब किसी के साथ उसकी तलवार ग्राउंड के ऊपर गिरती है और उसे होश आ जाती है और उठकर बैठ जाता है। तो मास्टर उसे कहता है कि उनसियोंग बच्चे यहाँ पर आओ। तुम्हारा उनसियोंग जो होता है वो मास्टर से कहता है जी मास्टर बताएं मुझे क्या करना है। तो मास्टर उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। तो वो कहता है मास्टर मेरी ट्रेनिंग तो काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। तो उसके मास्टर का नाम बताया जाता है कि उसका नाम युल चियोन कैंग होता है और वो स्वर्ड गार्ड होता है, यानी उसके पास टाइटल स्वर्ड गार्ड का है। तो स्वर्ड
गार्ड उसे कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि मास्टर मुझे लगता है ये गेम बिल्कुल बेकार है, आप इस गेम को हर वक्त क्यों खेलते रहते हैं, क्योंकि ये गेम तो वाकई में किसी काम की नहीं है। तो मास्टर उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर मुझे बताओ कि अगला मूव क्या होना चाहिए। तो उनसियोंग वहीं पर आकर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि मास्टर अगर यहाँ पर मैं इन काली वाली गाठियों के साथ खेल रहा होता तो फिर मैं यहाँ पर से इस गाठी को आगे की तरफ यहाँ पर चलाता, यानी कि मैं इस पीस को यहाँ पर यूज करता, क्योंकि दोनों तरफ से अगला सामने वाला जो है वो कंफ्यूज हो जाता और यहाँ पर कोई ऐसी चाल चलता जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर उसका शिकार करने का मौका मिल जाता। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि तुमने वाकई में काफी ज्यादा समझदारी की बात की, लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हारा सामने का रास्ता ब्लॉक हो तो उसके बाद तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें सामने जाने का रास्ता ही पता ना हो तो फिर तुम क्या करने वाले हो। तो उनसियोंग कहता है कि मास्टर मुझे नहीं पता कि उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पर रास्ता ब्लॉक है। तो मास्टर से कहते हैं तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें यहाँ पर अपने पर भरोसा रखना होगा कि तुम ये कर सकते हो। तुम्हें पता है कि पानी जो होता है वो हर जगह से अपना रास्ता क्यों बना लेता है, क्योंकि वो अपनी मौज में बहता रहता है और तुम्हें भी यहाँ पर पानी की लहरों की तरह बहते रहना है ताकि तुम यहाँ पर कहीं ना कहीं से अपना रास्ता जरूर निकाल लोगे, चाहे उसके सामने एक चट्टान क्यों ना, वो उसके अंदर सुराख करके वहां से अपना रास्ता निकाल लेता है। और मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर मेरी लेगेसी को आगे लेकर जाओ, क्योंकि तुम मेरे डिसाइपल हो, स्वर्ड गार्ड के डिसाइपल हो। और इसी के साथ ही हमारा उनसियोंग जो होता है वो रात के वक्त दिखाता है कि वो यहाँ पर से बाहर की तरफ जा रहा था और उसने अपने कंधे के ऊपर एक बोतली बांध रखी होती है और वो कहता है आज यहाँ पर कुछ ज्यादा अजीब नहीं हो गया, मास्टर पहले तो मुझे सेक्टर के अंदर से बाहर नहीं जाने देते, वो हमेशा मुझे पैलेस के अंदर ही रहने का कहते थे और वहीं पर मुझे ट्रेन करते थे, लेकिन आज अचानक मास्टर ने मुझे कहा कि मुझे जाकर एक बुक को डिलीवर करके आना। उन्होंने मुझे यहाँ पर एक बुक दी और कहा कि तुम्हें इस बुक को जाकर माउंट के ऊपर देकर आना है। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि आज तो मास्टर ने यहाँ पर जितने भी सर्वेंट्स काम करते थे उन सभी सर्वेंट्स को भी छुट्टी दे दी और मुझे भी वहां पर से भेज दिया है। अब अचानक से यहाँ पर ये सब कुछ क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। तो सुबह के वक्त का सीन दिखाते हैं जब वो वहां पर उसके साथ खेल रहे थे। मास्टर अपने पास से बुक निकालते हैं और उसे कहते हैं बच्चे मैं चाहता हूं कि तुम इस बुक को माउंट डूटा के ऊपर लेकर जाओ और अभी यहाँ पर से निकलो ताकि तुम जल्दी से जल्दी उस माउंटेन के ऊपर पहुंच जाओ। वहां पर जाने के बाद एक ग्रेट मास्टर्स होंगे, तुम्हें जाकर उन ग्रेट मास्टर्स को ये बुक देनी होगी, साथ ही यहाँ पर मेरा एक मैसेज भी है। तो उनसियोंग उनसे कहता है लेकिन मास्टर आप अचानक से यहाँ पर मुझे क्यों भेज रहे हैं, पहले तो आपने कभी मुझे नहीं भेजा। तो मास्टर आगे से हल्का सा स्माइल करते हैं, फिर साथ उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं नहीं नहीं बच्चे कुछ भी सीरियस नहीं है, बस यहाँ पर इस बुक को जल्दी से जल्दी माउंट डूटा के ऊपर पहुंचाना है क्योंकि वहां पर किसी को इस बुक की जरूरत है, इसलिए जल्दी से वहां पर चले जाओ। पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं खुद यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकता और तुम्हारा सीनियर ब्रदर जो है वो भी यहाँ पर नहीं है। सीनियर ब्रदर अगर यहाँ पर होता तो मैं उसे इस मिशन के ऊपर भेजता, इसलिए अब यहाँ पर तुम्हें इस मिशन के ऊपर जाना होगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारा सीनियर ब्रदर जल्दी ही वापस आता ही होगा। और इसी के साथ ही हमारा उनसियोंग जो होता है वहां पर शाम हो जाती है और मास्टर से कहता है तो फिर ठीक है मास्टर मैं इस बुक को डिलीवर करके जल्दी से वापस आ जाऊंगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर उनसियोंग जो होता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता इस बात से, वो काफी ज्यादा चिंतित होता है क्योंकि उसे लगता है कि मास्टर यहाँ पर उससे कोई बात छुपा रहे हैं और मास्टर जो होते हैं वहां पर उसकी तरफ देख भी नहीं रहे होते। जब वहां पर उनसे गुड बाय बोलकर जाता है तो उनसियोंग वहां पर से चुपचाप चल पड़ता है और कहता है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। फिर साथ ही वो दरवाजे में जाकर खड़े होकर फिर से मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि अगर मैं आपकी जगह के ऊपर होता तो मैं कब से इस गेम को गिव अप कर देता क्योंकि ये गेम बिल्कुल बेकार है। तो मास्टर आगे से मुस्कुरा देते हैं। जब मास्टर वहां पर मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं भी इस गेम को अब से नहीं खेलूंगा। और हमारा उनसियोंग जो होता है वो कहता है मास्टर बिल्कुल ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर परेशान हो रहा था। मास्टर वहां पर मुस्कुरा दिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। और हमारा उनसियोंग जो होता है वहां पर से चुपचाप चल पड़ता है, उस बुक को लेकर माउंट डूटा की तरफ चल पड़ता है और कहता है वैसे भी यहाँ पर सीनियर ब्रदर जल्दी वापस आने वाले हैं और मास्टर वहां पर घर पर अकेले तो नहीं है क्योंकि आज रात ही यहाँ पर सीनियर ब्रदर वापस आ जाएगा और मैं भी जल्दी से वापस आ जाऊंगा अपने मिशन को पूरा करके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर इसके मास्टर के साथ क्या होने वाला है और इसके मास्टर ने इसे यहाँ पर से क्यों भेजा है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग साइलेंट ब्लून के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा उनसियोंग कैंग जो होता है वहां पर से उस बुक को अपने कंधे पे बांधता और चल पड़ता है माउंट की तरफ। तो माउंट डूटा की तरफ जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो वहीं पर रास्ते में जाते जाते वो काफी ज्यादा चिंतित होता है और कहता है कि मास्टर ने अचानक से मुझे यहाँ पर भेज क्यों दिया। फिर साथ ही वो पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करता है और कहता है मेरे लिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। क्या मास्टर ने यहाँ पर अचानक से मुझे एक मिशन के ऊपर क्यों भेजा है जबकि वो कभी मुझे घर से निकलने नहीं देते, वो हमेशा वहीं पर मुझे रखते हैं और अगर मुझे बाहर जाना भी हो तो सीनियर ब्रदर के साथ भेजते हैं और साथ उन्होंने सभी सर्वेंट्स को भी क्यों भेज दिया। ये काफी ज्यादा अजीब बात है। माउंट डूटा यहाँ पर से बहुत ज्यादा दूर है और अकेले में वहां पर कैसे जा पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो भागता वापस की तरफ आता और कहता है कि मास्टर कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। और जैसे ही वो अपने पैलेस के करीब पहुंचता है इसी के साथ ही वहां पर पीछे से एक लड़का निकलता है और उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसको मुंह से पकड़ता है और उसका मुंह बंद करते हुए उसे पीछे की तरफ खींच लेता है और उसे कहता है उनसियोंग शांत हो जाओ, ये मैं हूं। तो वो उसे कहता है कि हाँ सीनियर ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
तो उसका सीनियर ब्रदर जोंगशियोन जो होता है वहां पर आता है और उसे कहता है कि शांत हो जाओ। तो उनसियोंग से कहता है कि सीनियर ब्रदर हुआ क्या है, तुम यहाँ पर मुझे शांत रहने का क्यों कह रहे हो, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है? तो वो कहता है फिलहाल के लिए बस चुप रहो, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब महसूस हो रहा है। और साथ ही उसे उठा लेता है और कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रख सकते हो? तो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेता है और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैं बड़ी तेजी के साथ ऊपर जंप करने वाला हूं, इसलिए चिल्लाना मत। और इसी के साथ ही हमारा जोंगशियोंग जो होता है वो अपने जूनियर ब्रदर उनसियोंग को उठाता है और उसे उठाकर जल्दी से जंप करते हुए छत के ऊपर चला जाता है। और वो दोनों वहां पर छत के ऊपर से चुपका नीचे की तरफ देखते हैं। तो उनसियोंग कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम बिल्कुल शांत रहो, चाहे वहां पर नीचे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बिल्कुल भी बोलना नहीं है। तो वो कहता है ठीक है मैं यहाँ पर बोलूंगा नहीं। और दोनों वहां पर से चुपकर जब नीचे की तरफ देखते हैं तो वहां पर देखते हैं एक बुढ़ा आदमी जो होता है उनके मास्टर के सामने खड़ा होता है और उसे कह रहा होता है तो क्या तुम यहाँ पर ये सब कुछ करना चाहते हो या फिर चुपचाप उस चीज को मेरे हवाले कर दोगे? तो इसी के साथ ये लोग देख रहे होते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। तो वो बुढ़ा मास्टर जो भी होता है वहां पर उस बुक के पीछे होता है, उसे कहता है कि मुझे वो हीवनली स्क्रिप्चर चाहिए, अगर तुम वो हीवनली स्क्रिप्चर चुपचाप मुझे दे देते हो तो फिर मुझे यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम तो पहले यहाँ पर स्वर्ड गार्ड और स्वर्ड गार्ड को यहाँ पर एक हीवनली स्क्रिप्चर की क्या जरूरत है, तुम पहले यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और वैसे भी तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो स्वर्ड गार्ड उसे कहता है कि अगर मेरे पास वो होता भी तब भी मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं देता और फिलहाल के लिए तो मेरे पास है भी नहीं है। रही बात यहाँ पर उस स्क्रिप्चर को लेकर एनलाइटमेंट हासिल करने की, तो ऐसा सोचना बात, तुम्हारे जैसा एक कमीना इंसान कभी भी उस हीवनली स्क्रिप्चर को नहीं समझ पाएगा और ना ही कभी यहाँ पर उस हीवनली स्क्रिप्चर की मदद से ब्रेक थ्रू कर पाएगा। तो ये बात सुनते ही वो बुढ़ा मास्टर या जो भी होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है, वहां पर अपनी एनर्जी ब्लास्ट की वजह से स्वर्ड गार्ड के ऊपर अटैक करता है। तो स्वर्ड गार्ड पीछे जाकर दीवार के साथ टकराते हैं, जबकि उनका डिसाइपल उनसियोंग जो होता है वो चिल्लाने लगता है। तो योंग उसे वहां पर चुप करवाता है और कहता है कि मैंने कहा था ना शांत रहना, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर चुप रहना। तो वो दूसरा मास्टर जो होता है उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की बकवास करने की, तुम्हें बस यहाँ पर यह कहा है कि वो स्क्रिप्चर मेरे हवाले करो। स्वर्ड गार्ड उसे कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम्हें कभी वो स्क्रिप्चर नहीं मिलेगा, ना ही मैं कभी तुम्हें वो स्क्रिप्चर देने वाला हूं। तो उसी के साथ ही वो मास्टर उसके सामने आता है, फिर साथ ही वहां पर अपने फैन को ओपन करता है और उसे कहता है कि लगता है कि मुझे खुद ही जाकर उस स्क्रिप्चर को ढूंढना पड़ेगा। तो वो असल में यहाँ पर अपना चेहरा छुपा रहा था, क्योंकि अभी यहाँ पर सीरीज की शुरुआत है तो यहाँ पर उसका चेहरा तो नहीं दिखाएंगे। तो बुढ़ा मास्टर इसी के साथ ही वहां पर से गायब हो जाता है। तो उसके वहां पर चले जाने के बाद माँ उनसियोंग कहता है तो ब्रदर कि हम लोग वहां पर नीचे जाएं और जाकर मास्टर को चेक करें, मास्टर की हालत काफी खराब लग रही है। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर हर एक चीज रेड हो जाती है, क्योंकि वहां पर से एक नई डार्क एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। वो डार्क एनर्जी किलिंग इंटेंट होता है। किलिंग इंटेंट एक ऐसे ट्राइब के लोगों का जो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो हमारा उनसियोंग कहता है ये अचानक से मुझे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर क्यों सांस नहीं ले पा रहा। तो रियोन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी एनर्जी को मेडिटेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी ने बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट को रिलीज किया है जिसकी वजह से तुम्हें सांस नहीं आ रहा। तो हमारा उनसियोंग कहता है कि ये तो बहुत ही हॉरिबल फीलिंग्स है, ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत ही पावरफुल यहाँ पर आया है। हमारा उनसियोंग जो होता है वो योन से कहता है कि क्या वो चले गए, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो वहां पर शांत होता है। तो उसी के साथ ही वो कहता है नहीं वो नहीं गए, बल्कि कुछ नए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उसके अलावा कोई और लोग भी यहाँ पर हैं। और इसी के साथ ही वो कहता है ये कमीने लोग तो डार्क बटरफ्लाई क्लैन से हैं। तो डार्क बटरफ्लाई क्लैन के काफी सारे कमीने लोग जिन्होंने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाए होते हैं वो लोग वहां पर नीचे लैंडिंग करते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा उनसियोंग कहता है कि अब ये कौन लोग हैं और पहले जिसने मास्टर के ऊपर अटैक किया था वो कौन था। तो रियोन उसे कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के बारे में मुझे पता है। तो वहां पर नीचे उतरने के बाद देखते हैं कि वहां पर डार्क बटरफ्लाई क्लैन के दो लीडर्स आते हैं जो कि ट्विन्स होते हैं, और दोनों यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, सेम बात को दोहरा रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो तो जरा तुम तो बुरी तरह से जख्मी हो, लगता है किसी ने यहाँ पर तुम्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया, ये तो बहुत ही बुरी बात है। आज यहाँ पर ग्रेट स्वर्ड गार्ड के साथ ये सब कुछ कोई कैसे कर सकता है, तुम तो एक महान स्वर्ड गार्ड हो जो कि यहाँ पर हमारी इस म्यूजियम के एक पिलर हो। तो ये दोनों ट्विन्स जो होते हैं डार्क बटरफ्लाई क्लैन से होते हैं और इन दोनों को ट्विन किलर्स कहते हैं, और इनका नाम जो है एक का नाम जायोंग होता है और दूसरे का नाम उयोंग होता है। तो जायोंग जो होता है वहां पर आगे बढ़ता है और कहता है तो क्या हम लोग यहाँ पर उस बुक को ढूंढना स्टार्ट करें। उयोंग उसे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि पहले इसको मार डालते हैं। फिर जायोंग उसे कहता है लेकिन अगर इसको मार डाला तो फिर हमें यहाँ पर बुक कैसे मिलेगी। तो उयोंग कहता है कि फिर इसे मारते नहीं है बल्कि इसकी एक टांग काट देते हैं, फिर इसकी दूसरी टांग काटेंगे, इस तरह यहाँ पर इसकी सारी टांगे और फिर बाजू काटेंगे, तब यहाँ पर जब बताना स्टार्ट करेगा। तो जायोंग उसे कहता है तो फिर मैं यहाँ पर इसकी लेफ्ट आर्म से स्टार्ट करता हूँ। तो उयोंग उसे कहता है मैं यहाँ पर इसकी राइट आर्म से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही वो कहता है कि अगर ये बुक हमें दे देता है तो फिर यहाँ पर हम इसकी टांगे और बाजू छोड़ देंगे, हम इसे एक बहुत ही आरामदेह मौत देंगे। फिर साथ ही उनमें से एक कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर इसने अपनी बुक को अपने डिसाइपल्स को दिया है। तो मास्टर स्वर्ड गार्ड को उन्हें भी वहां पर झटका लगता है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर उसके डिसाइपल्स के बारे में पता है। तो यूं कहता है कि देखा देखा इसे यहाँ पर झटका लगा, इसका मतलब यह है कि इसने बुक अपने डिसाइपल्स को दी है। तो जायोंग कहता है तो किस डिसाइपल को दी होगी। उयोंग कहता है मुझे लगता है कि बड़े वाले को दी होगी। जायोंग कहता है नहीं छोटे वाले को दी होगी। तो वो लोग वहां पर उसके साथ माइंड गेम खेल रहे होते हैं। जैसे जैसे उसके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं स्वर्ड गार्ड के, वो अंदाजा
लगा रहे होते हैं कि असल में यहाँ पर स्वॉर्ड गार्ड ने वो बुक किसको दी होगी, बड़े डिसाइपल को दी है या फिर छोटे डिसाइपल को दी है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा उनसियोंग कहता है कि ये कमीने लोग यहाँ पर किस बुक की बात कर रहे हैं, और साथ ही अपने पास से बुक निकालता और कहता है कि बिग ब्रदर कहीं ये लोग इस बुक की तो नहीं बात कर रहे, क्या इस बुक की वजह से मास्टर वहां पर खतरे में तो नहीं है। तो हमारा योन कहता है कि दिखाओ जरा ये क्या है। तो उसी के साथ ही उस बुक को देखता और कहता है कि तुम्हें मास्टर ने ये बुक क्यों दी थी। तो वो कहता है मास्टर ने कहा था कि इस बुक को माउंट डूटा के ऊपर देकर आना, और मैं इस बुक को देने के लिए जा रहा था लेकिन मुझे अजीब लगा और मैं भागता वापिस आ गया। तो योन जो होता है वहां पर उस बुक को देखता और कहता है ये तो डिवाइन स्क्रिप्चर है, जो ये तो एक बहुत ही सीक्रेट और पावरफुल डिवाइन स्क्रिप्चर बुक है जो मास्टर की पोजेशन में थी, और इसी बुक की वजह से यहाँ पर मास्टर के साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये बुक यहाँ पर बहुत ज्यादा खून खराबा करने वाली है। मास्टर ने यहाँ पर ये बुक उनसियोंग को दिया, तो इसका मतलब यह है कि ये बुक उनसियोंग के पास ही रहनी चाहिए और यहाँ पर वही इस बुक को मास्टर करेगा। और इसी के साथ ही हमारा योन जो होता है वो वहां पर फैसला करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये दोनों यहाँ पर से निकल नहीं पाएंगे। तो वहां पर थोड़ी देर सोचने के बाद वो उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम यहाँ पर इस बुक को पढ़ सकते हो, क्या तुम इस बुक को मेमोराइज कर सकते हो, इसके अंदर कितने पेजेस हैं, और उन सभी पेजेस को देखकर मुझे बताओ कि कितनी देर में तुम यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो। मैं वहां पर नीचे जाने वाला हूं मास्टर को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन उतनी देर में तुम्हें यहाँ पर इस बुक को पढ़ना होगा। तो मानसियों कहता है मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वो कहता है नहीं नहीं, तुम यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए नीचे नहीं आओगे, ये बुक मास्टर की बुक है, इसी वजह से हम इस बुक को खो नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि तुम इस बुक को यहीं पर बैठकर मेमोराइज करो, तब तक मैं जाकर उनको रोक कर रखूंगा और मास्टर को बचाने की कोशिश करूंगा। तुम्हें जल्दी से जल्दी इस बुक के सभी पन्नों को अच्छी तरह से याद करना होगा, फिर चाहे अगर ये बुक तुम्हारे हाथ से चली भी जाती है, कोई छीन भी लेता है, तभी तुम्हें कम से कम यहाँ पर मास्टर की लेगेसी याद होनी चाहिए। तो उनसे कहता है कि ये यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं यहाँ पर इस हालत में जहाँ मास्टर को बचाना है वहां पर तुम कह रहे हो कि मुझे इस बुक को याद करना है। तो योन उसे कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम इस बुक को कितनी देर में याद करोगे। तो मानसियोंग कहता है कि यह बुक जो है वो काफी ज्यादा मोटी है, मुझे कम से कम 30 मिनट चाहिए होंगे सारी बुक को याद करने के लिए। तो योन उसके सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है तो मेरे छोटे भाई, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए 30 मिनट गैदर करूंगा, तुम्हें 30 मिनट का टाइम देता हूं, तुम इस बुक को याद करना स्टार्ट करो, नीचे चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इस बुक को याद करना नहीं छोड़ना, यही समझो कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं वहां पर नीचे जाकर मास्टर को बचाने की कोशिश करूंगा और तुम यहाँ पर बैठकर चुपचाप इस बुक को पढ़ो, हर एक लफ्ज को अच्छे से याद करना। इसके साथ ही योन वहां पर सोच रहा होता है कि उनसियोंग के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बोझ पड़ने वाला है, मास्टर बच नहीं पाएंगे और मुझे नहीं लगता कि मैं वहां पर नीचे जाकर मास्टर को बचा पाऊंगा। और मुझे लगता है कि ये हिवनली स्क्रिप्चर अब यहाँ पर उनसियोंग के कंधों के ऊपर बोझ डालने वाला है और ये इसी के पास ही रहने वाला है। और साथ ही उसके कान में वहां पर कोई बात कहता है और उसे कहता है क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ गई। तुम्हारा उनसियोंग कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गई, और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर जल्दी से बैठकर याद करना स्टार्ट करो, मैं वहां पर नीचे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या इसके मास्टर और योन यहाँ पर बच पाएंगे या नहीं, और क्या हमारा उनसियोंग यहाँ पर इस बुक को पूरी तरह से याद कर पाएगा समय रहते में या फिर नहीं।